200 रुपया देते हैं तो पूछने के लिए चले जाते हैं महीना में, और डेली सांस भी लेते हैं तो सरकार को टैक्स देते हैं, और आपके टैक्स से जो है टीचरों का सैलरी बनता है, वहां के हेडमास्टर की सैलरी बनता है, पुलिसों का सैलरी बनता है, डॉक्टरों का जो है सैलरी बनता है। कभी हॉस्पिटल में गए हैं पूछने के लिए कि क्यों जर्जर व्यवस्था है? सरकारी स्कूल में पूछने गए हैं कि यहां पढ़ाई क्यों नहीं होती है? क्यों भाई? ये किस पर छोड़ रखे हैं? सरकार पर, अंगूठा छाप पर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग नाउन के चौथे पुत्र के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि अबस्टेक नाउन। चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि नाउन के 5 पुत्र थे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अबस्टेक नाउन और मटेरियल नाउन। तो 4 नंबर पर कौन आता है बाबू? अबस्टेक नाउन। और मैंने बताया था बाबू कि नाउन के जो है 5 सन्स है, जो अभी मैं चर्चा कर रहा था कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अबस्टेक नाउन और मटेरियल नाउन। एक और नाउन होता है जिसके बारे में मैंने चर्चा किया था, दैट इज कॉल्ड मास कॉमन नाउन। उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, वो भी एग्जाम में पूछता है। ओके, यानी कि 4 नंबर पर क्या है बाबू? अबस्टेक नाउन। और अबस्टेक नाउन का जो है हिंदी होता है भाववाचक संज्ञा। चलिए थोड़ा सा बैक हम चलना चाहेंगे ताकि कंसेप्ट आपका 100% क्लियर हो। नाउन के बारे में मैंने क्या बताया था बाबू? कि जो कुछ भी आपकी आंखों से दिख रहा है, एवरीथिंग इज नाउन। जैसे एसी दिख रहा है, एसी नाउन है। बल्ब दिख रहा है, बल्ब नाउन है। कैमरा दिख रहा है, कैमरा नाउन है। ये पुस्तकें आपको दिख रही होगी, देख रहे हैं ना, ये सारी पुस्तकें मेरी लिखी हुई है, तो ये पुस्तकें दिख रही है ना, ये नाउन है। ये किट देख रहा है ना, ये किट, इसमें 5 किताबें हैं, तो एक किट तैयार हो गया है, ये कलेक्टिव नाउन हो गया, क्योंकि कलेक्शन ऑफ द बुक्स है। ये देख रहे हैं ना, रिमोट, रिमोट क्या है? नाउन है। यानी कि एक शब्द में जान लीजिए कि जो भी आपके आंख से दिख रहा है, एवरीथिंग इज नाउन। एक चीज और मैंने बताया था कि जो आपके आंख से नहीं दिख रहा है, जिसको आप महसूस करते हैं, फील करते हैं, उसे आप टच नहीं कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड नाउन। उसे भी हम नाउन कहते हैं। जैसे लव हो गया, अफेक्शन हो गया, फ्रीडम हो गया, डेथ हो गया, ट्रूथ हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया, सिंपैथी हो गया। ये क्या है बाबू? ये सब नाउन है। तो याद रखना है, जिस नाउन को आप टच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अबस्टेक नाउन। वजह यही है कि इसका हिंदी होता है भाववाचक संज्ञा। मेरे ख्याल से सबका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि अबस्टेक नाउन किसे कहते हैं? जिससे आप फील करते हैं, आप टच नहीं कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अबस्टेक नाउन। अब आइए एग्जांपल देख लीजिए, ऑटोमेटिक जो है समझ में आ जाएगा कि जो है किसकी चर्चा मैं कर रहा हूं। याद रखिए, जैसे जैसे मान ली कि हो गया लव। लव क्या है? अबस्टेक नाउन है। चूंकि जो है लव को जो हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, फील कर सकते हैं कि आप माता पिता से कितना प्रेम करते हैं, माता पिता आपके प्रति कितना प्रेम रखते हैं। वैसे जानिए अफेक्शन माने भी होता है प्रेम। तो अफेक्शन भी क्या हो गया बाबू? अबस्टेक नाउन। लव भी क्या हो गया? अबस्टेक नाउन। जैसे नॉलेज, नॉलेज क्या हो गया बाबू? अबस्टेक नाउन। क्योंकि नॉलेज को हम टच नहीं कर सकते, फील कर सकते हैं कि किसके पास कितना नॉलेज है, कौन कितना विद्वान है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। और बाकी नाउन को टच कर सकते हैं। तो जिस चीज को टच कर सकते हैं वो अबस्टेक नाउन नहीं है। जिसको आप फील कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, वही अबस्टेक नाउन है। याद रखना है। जैसे लव को जो आप फील कर सकते हैं, अफेक्शन को फील कर सकते हैं, नॉलेज को जो आप फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। जैसे फ्रीडम, फ्रीडम को जो है आप क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। ये कौन कितना फ्रीडम में है, कितने आजादी में है। ओके। जैसे सिंपैथी, सिंपैथी में होता है सहानुभूति। तो सहानुभूति, आप किसके पास जो है, आपके पास कितना सहानुभूति है गरीबों के लिए, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं।
उसको टच नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड अबस्टिक नाउन। जैसे जैसे डेथ हो गया, डेथ को जो हम लोग फील कर सकते हैं, डेथ को जो हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, तो डेथ क्या हो गया? अबस्टिक नाउन हो गया। जैसे ट्रूथ, ट्रूथ क्या हो गया बाबू? अबस्टिक नाउन हो गया। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस क्या हो गया बाबू? अबस्टिक नाउन हो गया। क्योंकि इस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो याद रखना बाबू कि वैसा नाउन जिससे आप फील कर सके, टच ना कर सके। जैसे ये पुस्तक देख रहे थे ना, तो इसको हम लोग टच कर रहे हैं ना, ऐसे टच कर रहे हैं। ये नोज है, इसको टच कर रहे हैं, तो नोज क्या है? नाउन है, लेकिन अबस्टिक नाउन नहीं है। गाल को टच कर रहे हैं, कान को टच कर रहे हैं, हेयर को टच कर रहे हैं, बॉडी को टच कर रहे हैं, मार्कर को टच कर रहे हैं, तो ये सब क्या है? अबस्टिक नाउन नहीं है। जिस चीज को आप जो है महसूस करें, टच ना कर सके, वो जो है क्या है बाबू? अबस्टिक नाउन है। जैसे अभी एग्जांपल देख सकते हैं, लव, अफेक्शन, नॉलेज, फ्रीडम, सिंपैथी, डेथ, ट्रूथ, कॉन्फिडेंस, ये सब क्या है बाबू? अबस्टिक नाउन है। जैसे गुडनेस, तो गुडनेस क्या हो गया बाबू? अबस्टिक नाउन हो गया। बैडनेस, ये क्या हो गया बाबू? अबस्टिक नाउन। गुडनेस मतलब होता है अच्छाई। अब बताइए किसी के अंदर कितना अच्छाई है, उसको टच कर सकते हैं, वजन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना। तो क्या हो गया? गुडनेस अबस्टिक नाउन। बैडनेस क्या हो गया? अबस्टिक नाउन। बैडनेस मतलब होता है बुराई। जैसे ब्यूटी, तो ब्यूटी क्या हो गया बाबू? अबस्टिक नाउन। ब्यूटी मतलब खूबसूरती। क्या हो गया बाबू? ये अबस्टिक नाउन हो गया। क्योंकि आप खूबसूरती को टच नहीं कर सकते हैं, वजन नहीं कर सकते हैं। ओके। दूसरी चीज याद रखिएगा कि हम लोग पढ़े हुए थे कि जो चीज आपकी आंख से दिख रहा है उसको आप 1-2 कर सकते हैं। जो कॉमन नाउन है या कलेक्टिव नाउन है उसको 1-2 कर सकते हैं, यानी कि काउंट कर सकते हैं। कितना वो एसी होगा काउंट कर सकते हैं, फैन होगा काउंट कर सकते हैं, कितना वो पुस्तकें होंगी आप काउंट कर सकते हैं, कितना वो चेयर से काउंट कर सकते हैं, यानी कि उसका 1-2 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बाबू? 1-2। 1-2 का मतलब क्या होता है बाबू? 1 2 3 4 5 डॉट 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 100 तक आप पहुंच जाओ, इसको काउंट कर सकते हैं। जैसे 1 2 3 5 डॉट 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 100, ठीक है ना। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करते जाइए 11 12 13 14 15 16, ऐसे करके 100 तक चले जाइए। तो जिन वस्तु को आप 1-2 कर सकते हैं, मैंने बताया था वो कॉमन नाउन है। अगर वही ग्रुप में आ गया तो जो है कलेक्टिव नाउन है। लेकिन जिस नाउन को आप महसूस सिर्फ करेंगे, सिर्फ फील करेंगे, टच नहीं कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अबस्टिक नाउन। जो अभी मैं बता रहा था अभी कि लव, अफेक्शन, नॉलेज, फ्रीडम, सिंपैथी, डेथ, ट्रूथ, कॉन्फिडेंस, गुडनेस, बैडनेस, ब्यूटी, ये सब क्या हो गया बाबू? अबस्टिक नाउन। सेंटेंस भी इस पर बनता है। जैसे योर लव, योर अफेक्शन, योर नॉलेज, योर फ्रीडम, योर सिंपैथी, योर डेथ, जैसे योर डेथ इज योर, बनेगा, सब सेंटेंस बनेगा, ठीक है ना। जैसे टेल द ट्रूथ, जैसे कॉन्फिडेंस कहेंगे दिस इज माई कॉन्फिडेंस, गुडनेस कहेंगे दिस इज योर गुडनेस, दिस इज योर बैडनेस, योर ब्यूटी इज मैचलेस, यू आर सो गॉर्जियस, यू आर स्टनिंग, यू वॉक इन ब्यूटी, यू आर सिग्नेचर ऑफ ब्यूटी, इस तरह यूज हो रहा है ना। तो ये सब क्या है बाबू? अबस्टिक नाउन है। ओके। अब मैं चाहूंगा कि अपना परिचय आप लोग को दे दूं। मैं हूं संजीव शिवानी, पेशे से ऑथर हूं, यानी कि लेखक हूं। बहुत सारी पुस्तकें मैंने लिखी है इंग्लिश स्पोकन, ग्रामर और ट्रांसलेशन की, जो ऑल ओवर इंडिया चलती है। जैसे मैं आप लोग को ये किट दिखा रहा था, ये अभी मार्केट में लॉन्च की है बाबू। देख रहे हैं, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखे, ABBC स्पोकन प्लस ग्रामर किट, 5 बुक्स, 0 to हीरो, पुस्तकें नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है। ऑर्डर राइट नाउ और कॉन्टैक्ट नंबर, आप लिंक में जाइएगा, नंबर मिलेगा, आप जो है कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं। ओके। क्योंकि इसमें जो 5 किताब है ना, कंप्लीट जो है अंग्रेजी सिखाने का जादू है, और उसमें इतना आपको ट्रिक्स मिलेंगे ग्रामर का जिसका कोई हिसाब नहीं है। क्योंकि आप सबको पता है
कि मैं कॉम्पिटिटिव ग्रामर भी पढ़ाता हूँ और जनरल ग्रामर भी पढ़ाता हूँ। और जो कॉम्पिटिटिव ग्रामर पढ़ाता हूँ ट्रिक के माध्यम से पढ़ाता हूँ। बस ट्रिक आपको याद करना है, एक ट्रिक याद कीजिएगा, सारा चीज़ कवर हो जाएगा। जैसे पाठ्य पुस्तक, सरिता सवारी, पत्र पत्रिका, मकान दुकानदारी, पदवी, सैनिक, बाजा, जाति, दिशा, रेट, अंग और द को लगावे सुपरलेटिव के संग। बस द का 80% प्रयोग खत्म हो गया। बस ये सब एग्जाम में पूछता है। उसी तरह ए एन पर भी है, वॉइस पर भी है। जैसे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनावे, सहायक क्रिया को जोड़ दें, मुख्य क्रिया का तीसरा रूप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बाई से मोड़ दें। एक ट्रिक याद कर लीजिए, कोई भी वॉइस होगा आप बना सकते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा, पुस्तकें भी दिखाने वाला हूँ स्क्रीन पर, घबराना नहीं है। तो ये जो है मेरी अपनी लिखी हुई है। यही नहीं, ये सारी किताबें, जितनी भी किताबें आप देख रहे हैं ना, बहुत सारी किताबें मैंने लिखी है। ये देख रहे हैं ना, सारी की सारी पुस्तकें मेरी अपनी लिखी हुई है। सो दिस इज माई सेल्फ एक्सपीरियंस हाउ टू कमांड ऑन ग्रामर एंड स्पोकन। चूंकि मेरे पास ऐसा ऐसा ट्रिक है कि अगर 100 गो ट्रिक अगर आपको बता दूं तो 100 गो ट्रिक में कम से कम 25 से 30 हजार वर्ड मीनिंग आपके पास आ जाएंगे और फराटेदार आप इंग्लिश बोलेंगे। आप ऐप पर आकर देखिए, बहुत आसान है। किसी भी एडजेक्टिव में वन जोड़ दीजिएगा ना तो एक नए वर्ड का निर्माण हो जाता है। जैसे दिस वन, यह वाला, डेट वन, वह वाला, रेड वन, लाल वाला, ब्लैक वन, काला वाला या काली वाली, फैट वन, मोटा वाला या मोटी वाली, फ्रंट वन, सामने वाला, बैक वन, पीछे वाला, बिसाइड वन, बगल वाला या बगल वाली, अप वन, ऊपर वाला, डाउन वन, नीचे वाला, न्यू वन, नया वाला, ओल्ड वन, पुराना वाला। यानी कि किसी भी एडजेक्टिव में आप वन लगाइए, एक नया वर्ड बना लीजिए। यह संजीव शिवानी का रिसर्च है। किसी भी एडजेक्टिव के बाद प्लूरल नाउन लगा दीजिए, एक नया वर्ड बना लीजिए। जैसे डेंजरस पीपल, डेंजरस एडजेक्टिव हो गया, पीपल प्लूरल हो गया, तो डेंजरस पीपल मतलब खतरनाक खतरनाक लोग। डेंजरस लीडर्स, खतरनाक खतरनाक नेता। बिग बिल्डिंग्स, बड़े बड़े मकान। ब्यूटीफुल गर्ल्स, सुंदर सुंदर लड़कियां। हैंडसम बॉयज, सुंदर सुंदर लड़के। इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, तेज तेज विद्यार्थी। देख रहे हैं कैसे वर्ड बन रहा है। फुलिश पीपल, मूर्ख मूर्ख लोग। वाइज पीपल, बुद्धिमान बुद्धिमान लोग। देख रहे हैं कैसा वर्ड बन रहा है। तो बस ट्रिक, अगर 100 गो ट्रिक दे देना तो आप बेहतरीन वर्ड बनाना सीख जाएंगे और मस्त इंग्लिश बोलेंगे। सो गाइज, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे प्लेटफॉर्म पर आइए। मैं अभी बताने जा रहा हूं कि मेरे प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। दूसरी चीज जान लीजिए कि मैं बिल्कुल फ्री में पढ़ाता हूं ऐप पर। और ऐप पर आइएगा ना तो जो है ये किट आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। ये किट जो है अपलोड है ऐप पर, ये जो है अपलोड है, बिल्कुल फ्री में आपको मिलेगा। सारी पुस्तकें और फैमिली कोर्स मिलेगा। फैमिली कोर्स मिलेगा, कोर्स का ही नाम है फैमिली कोर्स। फैमिली कोर्स इसलिए कि आपके फैमिली में जितने लोग हैं सबको मैं स्पोकन सिखाता हूं। नर्सरी से यूकेजी, 1 से 5, 5 से 8, 8 से 10 और 10 से 12। ये बच्चे आपके फैमिली है तो इनको स्पोकन सिखाता हूं। अगर आपके परिवार में कोई जॉब करने वाला है, सर्विस करने वाला है या फिर इंग्लिश सीखकर विदेश जाने वाला है, उसको भी मैं स्पोकन सिखाता हूं। वो पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, इससे कोई मायने नहीं रखता है। क्योंकि अनपढ़ लोग जब हिंदी बोल सकता है तो इंग्लिश क्यों नहीं? बोलिए क्यों नहीं बोल सकते हैं? दूसरी चीज की बिन सिखाए आप गाली सीख सकते हैं तो इंग्लिश से स्पोकन क्यों नहीं? चुटकी बजाकर सीखेंगे गाइस। दूसरी चीज कि अगर आपके परिवार में अगर कोई जनरल ग्रामर पढ़ने वाला है उसको भी पढ़ाता हूं। कॉम्पिटिटिव ग्रामर जैसे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, एनडीए, ये सबको जो मैं ग्रामर पढ़ाता हूं। कॉम्पिटिटिव ग्रामर पढ़ाता हूं एकदम ईजी वे में। एक ट्रिक याद कीजिए, याद हो जाएगा। जैसे मैं अभी ग्रामर पर बता रहा था, ये सब चीज मिलेगा किताब में। ओके, मैं दिखाना चाहूंगा। ये रहा मेरा प्लेटफॉर्म, यानी मेरे यूट्यूब का नाम, यूट्यूब चैनल का नाम और ऐप का नाम क्या है बाबू? इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी। प्ले स्टोर पर जाइए, इसे डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे जो आपको बता रहा था कि किड्स स्पोकन मिलेगा, किड्स ग्रामर मिलेगा, उसके बाद किड्स का आईक्यू कैसे डेवलप करेगा ये चीज़ मिलेगा, प्लस जनरल ग्रामर मिलेगा, कॉम्पिटिटिव ग्रामर मिलेगा, 5 किताब मिलेगी सबके लिए। ओके, सो गाइज आप ऐप पर आइए। ये मेरे ऐप का जो है नाम हुआ और यूट्यूब चैनल का भी यही नाम है। अभी मैं बता रहा था ना कि फैमिली कोर्स मिलेगा आपको। क्या नाम है? देखिए, फैमिली पैक इंग्लिश सीखें। तो फैमिली पैक मतलब आपके परिवार में जितने तरह के लोग हैं
सबको स्पोकन और ग्रामर सिखाया जाता है, जनरल ग्रामर, कॉम्पिटिटिव ग्रामर सिखाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर छोड़कर हर चीज़ पढ़ाई जाती है। ओके, तो ये रहा जो है मेरे जो है, यहाँ स्कैनर भी है, ध्यान दीजिएगा। आप जो है गूगल पर जाइए, कारण है गेट इट, गूगल प्ले इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी, आप स्कैन करके जो है चले आइए, नो प्रॉब्लम। चलिए ध्यान दीजिए, जो मैं किट दिखा रहा था कि उस किट में जो है 5 किताब है, उसमें से दूसरी नंबर किताब मैंने ओपन किया है, कवर ओपन किया है, पुस्तक नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू। ये सचमुच में जादू है, ध्यान दीजिएगा आर्टिकल पर। कारण है कि पार्टी, पुस्तक, सरिता, सवारी, पत्र पत्रिका, मकान, दुकानदारी, पदवी, सैनिक, बाजा, जाति, दिशा, रेट, अंग और द को लगावे सुपरलेटिव के संग। ये मेरा एक कविता है, पोएम है। इस पोएम का अगर कंसेप्ट समझ लेते हैं तो 80% आपका द का प्रयोग खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है वॉइस। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनावें, सहायक क्रिया को जोड़ दें, मुख्य क्रिया का तीसरा रूप, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दीजिए। तो अब कह रहे कि बाई से मोड़ दें, यानी कि अंत में बाई से जो है उसको मोड़ दीजिए, यानी कि जोड़ दीजिए। वॉइस तैयार। कोई भी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा पैसिव वॉइस में, आसानी से आप चेंज कर सकते हैं, नो डाउट। ओके गाइज, चलिए ये बुक नंबर जो है 2 था। देखिए यहाँ 2 in 1 ग्रामर स्पोकन दोनों है बाबू इसमें, यानी कि आम के आम और गुठली के दाम। ये जो है रहा बाबू बुक नंबर 1, नर्सरी टू यूकेजी। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर नर्सरी से यूकेजी के बच्चे इंग्लिश कैसे बोलेंगे? तो विश्वास रखिए, नर्सरी से यूकेजी तक के बच्चे हैं वो नेचुरल इंग्लिश बोलेंगे। देखता ना कि जो भी घर पर एक्टिविटी होता है, बाहर पूछिएगा छोटे बच्चों से तो ज्यों का त्यों बता देगा कि पापा कहाँ है, मम्मी कहाँ है, क्या क्या खा कर आए हैं। उसे झूठ नहीं बोलना आता है, क्योंकि बच्चे प्लेन पेपर होते हैं। वो जो है सिखाया हुआ बात नहीं बाहर जाके बोलते हैं, वो ही बोलेंगे जो वो देख रहे हैं। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि छोटे बच्चे जो है नेचुरल इंग्लिश बोलेंगे। और आप हम इस एज में अगर आप इंग्लिश स्पोकन सीखिएगा तो आप बनावटी इंग्लिश बोलिएगा। लेकिन छोटे बच्चे हैं नर्सरी से यूकेजी 1 से 5 तक के बच्चे, वो नेचुरल बोलेंगे। आपको लगेगा कि उसका जन्म ही इंग्लैंड में हुआ है। ओके, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नर्सरी टू यूकेजी। और यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है बाबू, यहाँ ध्यान दीजिए। मजे की बात यह है कि 6 in 1 यानी कि 6 सब्जेक्ट पढ़ना होता है नर्सरी से यूकेजी तक के बच्चों को। उन 6 सब्जेक्ट को स्पोकन में कन्वर्ट कर दिया गया है, चाहे मैथ हो, हिंदी हो, फिर जो है ग्रामर हो, या फिर जीके हो, एसएसटी हो, मैथ हो, सबको स्पोकन में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसलिए कोई टेंशन भी नहीं है, वो सिलेबस भी पढ़ेगा, स्पोकन भी सीखेगा। ओके, देख रहे हैं ना ये बच्चे कितने जो है जॉली मूड में है। ध्यान दीजिए, मैडम जो है एकदम जॉली मूड में, मैडम भी पढ़ा रही है, बच्चे भी जो अपना प्रैक्टिकल कर रहे हैं। क्योंकि इस किताब में उसी तरह से गाइड ही किया गया है, एकदम मनोवैज्ञानिक तरह से जो है इसको गाइड किया गया है कि छोटे छोटे बच्चे इंग्लिश कैसे बोलेंगे। ओके, दिस इज माई ओन रिसर्च बिकॉज आई एम एन ऑथर। मैं एक राइटर हूँ, पेशे से लेखक हूँ। बहुत सारे पुस्तकें मैंने लिखी है जो आपको दिखा रहा था। 5 किताब इसमें अवेलेबल है, एक किताब अवेलेबल है ऐप पर। आइए तो पहले बुक पर 1 2 हम लोग देख लिए। ये बुक नंबर 3, यहाँ भी देखिए पुस्तकें नहीं, यानी कि पुस्तक नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है। 2 in 1 ग्रामर स्पोकन दोनों है। ये रहा बुक नंबर 4, देख रहे हैं ना, बुक नंबर 4 2 in 1। ग्रामर को हम लोग नज़रअंदाज नहीं किए हैं, क्योंकि बिना पंख की चिड़िया नहीं उड़ सकती है। उतना ग्रामर जरूर चाहिए जिससे पता चले कि ईज आर एम कहाँ लगेगा, वाज वर कहाँ लगेगा, हैज हैव कहाँ लगेगा, डिड कहाँ लगेगा, भेटू कहाँ लगेगा, सेल विल कहाँ लगेगा, मे माइट कैन कुड कहाँ लगेगा। उतना तो नॉलेज जरूर होना चाहिए। ओके, तो सब चीज़ जो है इसमें आपको जो है मिलेगा। सबसे मज़े की बात है बाबू कि अगर आप अखबार पढ़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम इंग्लिश का अखबार पढ़कर समझ लें, न्यूज़ पढ़कर समझ लें, हेडलाइंस समझ लें, अंदर का क्या न्यूज़ जो है पब्लिश हुआ ये पढ़कर समझ लें, तो ये बुक नहीं बल्कि संजीव शिवानी के संजीवनी बुट्टी है। ओके, कौन? बुक नंबर 5। मैडम की तरफ ध्यान दीजिए, अखबार पढ़ रही है ना, ये सब अखबार का इमेज दिख रहा है ना, स्पीक बेटर अपियर स्मार्ट। ये सचमुच में जो है अगर सीख जाते हैं तो आप जो है स्मार्ट भी बनेंगे, और जहाँ कहीं अपियर होंगे दोस्तों के बीच, सोसाइटी में, किसी पार्टी में, तो वहाँ आप स्मार्ट दिखेंगे।
चूँकि आप अंग्रेजी का अखबार पढ़ना जान गए हैं, इंग्लिश स्पीकिंग करना जान गए हैं और ग्रामर पर आपको कमांड हो चुका है, और वो भी ग्रामर पर कमांड हुआ तो रट्टा मारने वाला नहीं बल्कि ट्रिक के माध्यम से, जैसे मैंने बता रहा था कि पाठ्य पुस्तक, सरता सवारी, या जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना हुआ सहायक क्रिया, ठीक है ना। तो इस तरह के बहुत सारे ट्रिक्स मिलेंगे, या जो वर्ड बनाने का मैं ट्रिक बता रहा था, बहुत सारे इस तरह के ट्रिक्स है। मैंने 2 ही ट्रिक पर चर्चा किया। ज़रा सोचिए कि अगर इस तरह का कम से कम अगर 100 गो ट्रिक मैं बता देता हूँ तो मेरे ख्याल से आप जो बहुत सारे जो है वर्ड बनाएंगे। जैसे मैंने बता रहा था ना कि रिच पीपल मतलब अमीर अमीर लोग, पुअर पीपल गरीब गरीब लोग, बैड पीपल बुरे बुरे लोग, गुड पीपल अच्छे अच्छे लोग, ब्लाइंड पीपल अंधे अंधे लोग, ब्यूटीफुल गर्ल्स सुंदर सुंदर लड़कियां, बिग बिल्डिंग्स। 1996 में यानी कि 1996 में बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा था, ट्रांसलेशन आया था कि पटना नगर में बड़े बड़े मकान हैं। चूँकि हम 96 में मैट्रिक किए थे तो सारे बच्चे कंफ्यूज में थे, कन्फ्यूजन हो गया था कि सर बड़े बड़े का इंग्लिश क्या होगा। मुझे भी नहीं पता था क्योंकि बड़े बड़े का इंग्लिश क्या होगा। जब पता चला कि भाई इसका तो कोई स्पेशल इंग्लिश नहीं होता, एडजेक्टिव के बाद पुल्ला लगा दीजिए इंग्लिश तैयार है। जैसे गांव पर गांव दह गया, गांव का गांव दह गया, लोग पर लोग मारे गए, लोग पर लोग, तो नाउन आफ्टर नाउन होता है। नाउन आफ्टर नाउन मतलब जैसे जो पहले नाउन होगा वो बाद में नाउन होगा, बीचवा में वो आफ्टर लगा दीजिए। देखिए सेम नाउन आफ्टर के पहले भी और बाद में, तो एक नया ट्रिक बन जाता है। जैसे ड्रेस आफ्टर ड्रेस, पोशाक पर पोशाक, कहते हैं ना कि क्या बात है पोशाक पर पोशाक बदला रहा है, लग रहा है कि दाल में कुछ काला है, यानी कि ड्रेस पर ड्रेस बदलना। यू आर चेंजिंग ड्रेस आफ्टर ड्रेस, सी इज चेंजिंग ड्रेस आफ्टर ड्रेस, आई थिंक समथिंग इज श्योर, आई थिंक सी इज इन लव बट सी डजंट नो, लव इज अ डेंजरस थिंग, लव इज अ स्वीट पॉइजन, लव इज ए कलरफुल डिसीट, यानी कि प्यार एक रंगीन धोखा है। मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ो बाबू, अभी अपने करियर पर फोकस करो, अपने स्टडी पर फोकस करो। जिस दिन नौकरी मिल गई ना सरकारी, उस दिन लड़कियां तो झक मारकर पीछे आती है। ओके, लड़की तो छोड़िए ना, उसके माँ बाप, पेरेंट्स, भाई लाइन लगाएंगे। जिस दिन आपका यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया, बीपीएससी में सिलेक्शन हो गया, मेडिकल निकाल लिए, उस दिन जो है वो लाइन लगता है और आपको चुनना होता है कि किसको हम चुने, कौन मेरा योग्य है। अब आपको सिलेक्शन करना है, लेकिन अगर सफल नहीं हुए तब लड़कियों के पीछे है तो कुछ नहीं मिलेगा, ना लड़की मिलेगी ना नौकरी मिलेगी, चुल्ले भाड़ में चले जाइएगा, हेल जिंदगी नर्क हो जाएगा, सिर पर टोकरी, करने लगेगा नौकरी। ओके, इसलिए गाइस क्या करना है, पहले अपने फोकस करो अपने कैरियर पर, सरकारी नौकरी पाओ, और बिल्कुल आसान है नौकरी पाना। ओके, मेरे तरफ बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो ऐप पर भी फ्री में पढ़ाते हैं, यूट्यूब पर भी फ्री में पढ़ाते हैं, उनसे आप जुड़ जाइए। इंग्लिश के लिए हमसे जुड़ जाइए, डेफिनेटली आप निकाल लेंगे। ओके, चलिए मैं बता रहा था अखबार पढ़ने का स्पेशल किताब है ये, यानी कि बुक नंबर 5। देख रहे हैं न्यूज वर्ड्स, यानी कि जो अखबार पढ़ते हैं जो आपको वर्ड्स मिलता है वो सब क्लासिफाइड वर्ड्स इस किताब में आपको मिलेगा। जैसे एक्सीडेंट मिसआप का अलग मिलेगा, बिजनेस का वर्ड अलग मिलेगा, पॉलिटिक्स का वर्ड अलग मिलेगा, इंटरटेनमेंट का अलग वर्ड मिलेगा। इंटरटेनमेंट मतलब यानी कि बॉलीवुड, हॉलीवुड, बॉलीवुड, टेलीवुड में जो वर्ड्स यूज होते हैं, मनोरंजन के क्षेत्र में, नाच गाना के क्षेत्र में, वो वर्ड आपको अलग मिलेगा। कोर्ट कचहरी में जो वर्ड मिलते हैं वो सारे वर्ड आपको अलग मिलेंगे। जैसे कभी बाढ़ आ गया, सुखाड़ हो गया, तो उस समय जो वर्ड यूज होते हैं अखबार में वो वर्ड आपको अलग मिलेगा। यानी कि टोटल जो है आपको क्लासिफाइड वर्ड्स मिलेगा, याद रखिएगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि न्यूज हेडलाइंस, चूंकि जो न्यूज का हेडलाइंस होता है ना उसका ग्रामर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, रहता किसी और टेंस में, समझना किसी और टेंस में होता है। इसके लिए जो है मैंने ज़्यादा नहीं 12 से 13 जो है रूल इसमें लिखा है। 12 से 13 रूल अगर आप पढ़ लेते हैं तो अखबार का हेडलाइंस पढ़कर आप आसानी से समझ सकते हैं। सो गाइज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पहले ऐप पर आइए। ओके, और मेरा YouTube चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा कोई भी लेक्चर सबसे पहले आप तक पहुंचे। और एक और रिक्वेस्ट है कि वीकर ऑफ द सोसाइटी, जो समाज के वीकर सोसाइटी है, जो वीकर बच्चे हैं, फाइनेंशियल वीक की मैं बात कर रहा हूँ, जिनके माँ बाप जो है किसान हैं, रिक्शा चालक हैं, ठेला चलाने वाले हैं, भूजा
या पकौड़ा पकौड़ी गोलगप्पे रोड साइड में बेचते हैं, फल बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, और ये सारा काम करके अपना जीवन यापन करते हैं। उनके बच्चों तक मेरा लेक्चर पहुंचाइए, क्योंकि मैं फ्री में पढ़ाता हूं, ठीक है ना। फ्री में सिर्फ पढ़ाता ही नहीं हूं, आपको 5 किताब भी फ्री में देता हूं, जैसे जो किट दिखा रहा था, ये सब चीज़ आपको फ्री में मिलता है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप शेयर कीजिए, ठीक है। क्योंकि जो है गरीबी को मैंने बड़ी नज़दीक से देखा है और रिश्ते भी टूटते हुए देखा है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं, गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं, और पराये भी अपने हो जाते हैं जब पैसे पास होते हैं, जब पैसे पास होते हैं। सो गाइज, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप खुद पढ़िए, पड़ोसियों को भी पढ़ाइए, दोस्तों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए, रिश्तेदारों को भी कीजिए, और यदि कोई आपका दुश्मन है तो किसी से कहलवा लीजिए, वो भी पढ़े। क्योंकि सबको शिक्षा पर अधिकार है। गांधी जी बोले हुए थे, ईच वन टीच वन। मैं कहता हूं कि ईच वन शेयर वन, ईच वन हेल्प वन। सब लोग एक दूसरे की मदद करें, तब जाकर समाज आगे बढ़ेगा। क्योंकि हिंदू मुस्लिम के चक्कर में नहीं पड़ना है। क्योंकि मुस्लिम भाई जो है मस्जिद को चमका देते हैं, हिंदू भाई मंदिर को चमका देते हैं। रात में जाकर देखिएगा, एकदम स्वर्ग की तरफ मंदिर दिखता है, मस्जिद दिखता है। लेकिन गलती से भी किसी स्कूल पर चल गए, सरकारी स्कूल पर, तो लगता है कि वहां भूतों का डेरा है, वहां चुड़ैलों का डेरा है, वहां भूत रहते हैं। जरा सोचिए कि उसकी जिम्मेदारी किसकी है। मंदिर तो आप चमकाए, मस्जिद आप चमकाए, और स्कूल किस पर छोड़ दिए। क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा स्कूल, क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा मंदिर और मस्जिद देश को आईएएस दे सकता है, आईपीएस दे सकता है, डॉक्टर दे सकता है, इंजीनियर दे सकता है? नहीं दे सकता। साइंटिस्ट दे सकता है? नहीं दे सकता। ये कौन देता है? स्कूल देता है। स्कूल देश को क्या देता है? डॉक्टर देता है, इंजीनियर देता है, आईएएस देता है, आईपीएस देता है, साइंटिस्ट देता है, तब जाकर देश चलता है। अभी आईफोन अगर वीवो का फोन हो, सैमसंग का फोन हो, एक जो है बगल में जो आईफोन रख दिया जाए, कहा जाए कौन फोन आपको पसंद है, तो कहे कि आईफोन पसंद है, फोन पसंद है आईफोन। इधर मंदिर पर ध्यान देगा, मस्जिद पर ध्यान देगा, स्कूल पर कौन ध्यान देगा? यह भी आप ही की जिम्मेदारी है दोस्तों। क्योंकि अगर स्कूल चमकेगा तो आपके परिवार में एक डॉक्टर पैदा होगा, एक इंजीनियर पैदा होगा, एक जो है साइंटिस्ट पैदा होगा, एक आईएएस पैदा होगा, एक आईपीएस पैदा होगा। और यदि मस्जिद चमक गया, मंदिर चमक गया, तो आपके परिवार में एक पुजारी पैदा होगा, एक मौलवी पैदा होगा। लेकिन डॉक्टर पैदा नहीं होगा, इंजीनियर पैदा नहीं होगा, आईएएस पैदा नहीं होगा, आईपीएस पैदा नहीं होगा। ये अगर पैदा करना चाहते हैं तो स्कूल पर फोकस कीजिए, जो आपके गांव में है, मोहल्ले में है, शहर में है। मैं सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूं, गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहा हूं। क्योंकि उसकी सैलरी, जो टीचर्स है वहां पर, उनकी सैलरी आपके टैक्स से जाता है, इनडायरेक्ट जाता है, इसलिए आपका ध्यान नहीं जाता है। और जेब से 200 रुपया अगर प्राइवेट स्कूल को देते हैं तो कहते हैं कि हमारे बच्चे को होमवर्क नहीं मिला है, हमारे बच्चे को जो है CW आज नहीं मिला है, हमारे बच्चे के जो है डायरी पर जो है सिग्नेचर नहीं हुआ है। वाह, 200 रुपया देते हैं तो पूछने के लिए चले जाते हैं महीना में, और डेली सांस भी लेते हैं तो सरकार को टैक्स देते हैं। और आपके टैक्स से जो है टीचरों का सैलरी बनता है, वहां के हेडमास्टर की सैलरी बनता है, पुलिसों का सैलरी बनता है, डॉक्टरों का जो है सैलरी बनता है। कभी हॉस्पिटल में गए हैं पूछने के लिए कि क्यों जर्जर व्यवस्था है? सरकारी स्कूल में पूछने गए हैं कि यहां पढ़ाई क्यों नहीं होती है? क्यों भाई? ये किस पर छोड़ रखे हैं? सरकार पर, अंगूठा छाप पर। जो देश को डुबाने के चक्कर में लगे हैं मंदिर मस्जिद के नाम पर, उन पर छोड़ रखे हैं। अरे यार, अगर इस पर छोड़ रखे हैं तो समझिए कि आप अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं। आपकी जिंदगी तो बीत चुकी है, अपने बच्चे को, अपने कमिंग जनरेशन को आप बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए आपको सबसे पहले सोचना है बच्चों के भविष्य के बारे में, मंदिर के बारे में नहीं, मस्जिद के बारे में नहीं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के बारे में सोचिए। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि जो इंसान पुस्तक, गुरु और माँ बाप के सामने झुकता है, उसके सामने पूरी दुनिया झुकती है। फिर ये मौलवी और जो पंडित की क्या औकात है कि किसी जो है बच्चे को जो है झुका दे, किसी स्कॉलर को झुका दे, किसी विद्वान को झुका दे। चूंकि जो है पुस्तक में वो ताकत है, शिक्षक में वो ताकत है जो आपको कहीं भी पहुंचा सकता है, आपके लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं पुस्तकों के सम्मान में, शिक्षकों के सम्मान में, कि ठहरे हुए लम्हे को दास्ता बना दिया,
ठहरे हुए लम्हे को दास्ता बना दिया, मामूली सी हवा को तूफा बना दिया। लोग सोचकर हो जाते हैं हैरान कि कैसे कैसे शिक्षक जाति ने किसी को एपीजे अब्दुल कलाम तो किसी को राजेंद्र प्रसाद बना दिया, किसी को राजेंद्र प्रसाद बना दिया। सो गाइज, अगर दोस्ती करना है, अगर आपको जो है सम्मान देना है, तो सबसे पहले पुस्तक को सम्मान दीजिए, गुरु को सम्मान दीजिए, मां बाप को सम्मान दीजिए, वहां से आपका फ्यूचर जो है ब्राइट होता है। सो गाइज, इसी जो है एडवाइस के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, चूंकि घड़ी इशारा कर रही है। कल हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.